जाने वाले ज़्यादातर लोगों की दो इच्छा होती है, एक घाट आरती और दूसरा बनारस का पान। जी हाँ, शायद ही कोई हो जो बनारस का पान खाए बिना वापस लौट जाए। भारतीय संस्कृति में पान का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने और भोजन तक में किया जाता है। आज मैं पान के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। जो पान खाते हैं उनको भी सुनने में अच्छा लगेगा, और जो पान कभी कभार खाते हैं उनको भी सुनने में अच्छा लगेगा, और जो पान नहीं खाते हैं उनको भी सुनने में अच्छा लगेगा। लेकिन सनातन धर्म में पान का बहुत ज़बरदस्त इसका उपयोग होता है। तो एक कहानी है कि पान की जो पत्ती है वो हरा होता है, और ये आयुर्वेदिक भी होता है और काम भी आता है। आयुर्वेद में बहुत जगह इसका काम आता है। तो अब इसका पता करते हैं कि पान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पान की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कहानी के मुताबिक भगवान शिव और माता पार्वती ने हिमालय की पहाड़ी पर पान का पहला बीज बोया था। इसी वजह से पान के पत्तों को पवित्र माना जाता है। हम लोग को मांगलिक कार्य में, पूजा पाठ में हर जगह पान का जरूरत होता है। एक और कहानी के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश के पास बंधे ऐरावत हाथी पर एक दिव्य लता उगी थी। इस लता से निकले पत्तों को सबसे पहले ऐरावत हाथी ने खाया। बाद में देवताओं ने भी इन पत्तों को खाना शुरू कर दिया। संस्कृत में हाथी को नाग और लता को वल्ली कहते हैं, इसलिए पान का नाम नागवल्ली भी पड़ा है। पान के बारे में एक और कहानी यह है कि पान का पेड़ माता पार्वती और शिव जी के वरदान स्वरूप प्रकट हुआ था। पान से जुड़ी कुछ बातें। पान के पत्ते को शुभ अवसरों पर मंगवाया जाता है और मैसूर के अच्छे भाग्य के संकेत के रूप में विशेष अवसरों पर पान के पत्तों का उपहार के रूप में दिया जाता है। असम में भी और अनेक राज्यों में भी खाना खाने के बाद, भोजन कराने के बाद पान को व्यवहार के रूप में सौंपा जाता है, खाया जाता है। इतना तो जान गए। अब जानते हैं कि भारत में 5000 साल पुराना है पान का इतिहास। खाने के साथ साथ आयुर्वेद और धर्म का भी हिस्सा रामायण से जुड़े हैं तार। भारत में पान का इतिहास हजारों साल पुराना है। रामायण से लेकर आधुनिक युग तक हर जगह आपको पान का जिक्र मिलता है। आज दस्तरखान में जानिए पान के बारे में। बनारस जाने वाले ज़्यादातर लोगों की दो इच्छा होती है, एक घाट आरती, दूसरा बनारस का पान। जी हाँ, शायद ही कोई हो जो बनारस का पान खाए बिना वापस लौट जाए। हालांकि पान खाने की परंपरा सिर्फ बनारस में ही नहीं बल्कि देश के कई और इलाकों में भी है। भारतीय संस्कृति में पान का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर आयुर्वेदिक औषधियों बनाने और भोजन तक में किया जाता है। भारत में पान का इतिहास 5000 साल पुराना तो है। मुझे बहुत दिन के बाद खाने के बाद इच्छा हुई और मैं पान की दुकान पर गया और पान की दुकान पर ही मैं एक कहानी सुनाऊंगा। आज एक ग्राहक बनारसी पान की दुकान पर पहुंचा, बता रहे हैं और पान वाले से बोला, भाई यह लो 10 रुपये और एक बढ़िया सा पान लगा दो, शब्द पढ़ने से इलायची डाल देना और थोड़ा सा पिपरमिंट भी। इसे पान वाला बोला जी बिल्कुल। ग्राहक अच्छा मसाला कानपुर वाला ही डालना। 5000 साल पान वाला बोला जी यह न ग्राहक और थोड़ा गुलकंद भी डाल देना है। पान वाला बोला जी बहुत देशों तक भी। ग्राहक बोला काला दाना होगा तो तुम्हारे पास। पान वाला बोला जी वो भी डाल दूंगा। अपने ग्राहक के साथ चलो तो फिर वह भी डाल ही देना, और लौंग हो तो वह भी डाल देना। पुरानी पान वाला इतना फरमाइश सुनकर बोला, साहब इसमें एक चीज तो रह गई। राम को ग्राहक ने आश्चर्य से पूछा, वह क्या? खाली समय आपका 10 रुपया का सिक्का आप कहे तो वो भी डाल दूं। हनुमान जी वाले ने गुस्से में जवाब दिया। लंका पहुंचे तो यह रही पान की कहानी का दहन किया। तो वो अगर मेरा कहानी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। पान के पत्तों की एक माला दी। यह माला माँ सीता ने उन्हें प्रेम, प्रसन्नता और प्रशंसा के संकेत के रूप में दी थी। तब से ही हनुमान जी के पान के पत्तों का माला अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई है। आप जब भी हनुमान जी के यहाँ जाएं तो पान का पत्तों का माला अगर हनुमान जी को पहनाते हैं, हनुमान जी आपको विशेष प्रसन्न होंगे। चाहे उत्तर हो या दक्षिण भारत, पान के पत्ते शुभ अवसरों में जरूर मंगवाए जाते हैं। मैसूर में अच्छे भाग्य के संकेत के रूप में विशेष अवसरों पर पान के पत्तों का उपहार के स्वरूप में पेश किया जाता है। उत्तर भारत में शादी के रस्मों में पान के पत्ते, सुपारी संयोजन शामिल है, जो रिश्ते में मजबूत बंधन और वफादारी का प्रतीक है। वहीं देवी देवता माँ दुर्गा या बाबा भोलेनाथ या किसी का भी देवी देवता का पूजा होता है, उसमें पान का अवश्य ही उसमें अर्पण किया जाता है और पान से पूजा किया जाता है। अगर हम चिकित्सा विज्ञान के नज़रिए से अगर समझें
तो पान खाने की क्रिया पाचन तंत्र के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि पत्तियां भोजन को आसानी से पचाने में मदद करती है। आयुर्वेद पान को विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली साधन मानता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि पान के पत्ते का रस पहले संक्रमित कानों के उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक, पाचन सहायता और माउथ फ्रेशनर के रूप में भी किया जाता है। हालांकि IARC इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सुपारी और तंबाकू के साथ पान के नियमित सेवन से मुंह का कैंसर हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ पान के पत्ते या तंबाकू और सुपारी के बिना पान खाते हैं तो यह हानि रहित और स्वास्थ्यवर्धक भी है। अब तो बाज़ारों में कई तरह के पान मिलते हैं। भारत में पान को कब माउथ फ्रेशनर के तौर पर खाया जाने लगा, इसके इतिहास की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पुराने ज़माने में शासक और आम लोग पान को माउथ फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल करते थे। भारत के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में पान का बहुत प्रचलन था। इस विशेष अवसरों पर विशेष सामग्री से बनाया जाने लगा। ऐसा कोई घर नहीं था जहां पान के बिना मेहमानों का स्वागत न होता हो। ऐसी परंपरा थी कि लोग पान को प्रतिष्ठा से जोड़ते थे। आजकल आपको पान की बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। इस लिस्ट में सादा पान, मीठा पान, सिल्वर पान, फायर पान, मगहई पान, रसमलाई पान, चॉकलेट पान आदि शामिल हैं। सोशल मीडिया की वजह से आज पान देश के दुनिया में मशहूर है, और ख़ासकर विदेशी लोग भी, अगर जब फॉरेनर लोग भी जब हमारे देश में आते हैं तो वो भी पान खाकर ट्राई करते हैं, वो भी पान को खाना पसंद करते हैं। ये रही पान की आज की बात। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अच्छी अच्छी बातों आपको बताते रहूँगा, क्योंकि मेरा चैनल मल्टीपर्पज़ चैनल है। हर एक तरह का मनोरंजन का, हर एक तरह का सीखने का मौका मिलेगा। और ख़ासकर ये जो पान की कहानी है, इस बार IAS एग्ज़ाम एक बार पूछ दिया गया था, तो उसके बारे में मैंने बताया। जय श्री राम, हर हर महादेव।